क्वेश्चन है आपका, दिए गए फिगर में कितने त्रिभुज है, ये आपको यहाँ पर काउंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको हमने फिगर नंबर फर्स्ट कंसीडर किया, इसको फिगर नंबर 2 कंसीडर किया, और ये वाली आकृति हमने साइड में बनाई। इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? तो कभी भी आयत या वर्ग में आपसे त्रिभुज पूछे जाए तो हमेशा छोटे त्रिभुजों को काउंट करते हैं और उसका डबल कर देते हैं, तो आपके टोटल त्रिभुज आ जाते हैं। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसमें आपके 8 त्रिभुज है, इसमें भी आपके 8 त्रिभुज है। फिगर नंबर फर्स्ट में 8 है और फिगर नंबर 2 में भी 8 है। और फिगर नंबर फर्स्ट और सेकंड को आपस में जोड़ दिया जाए तो इस पॉइंट से आपके 2 त्रिभुज और बन जाते हैं। तो 2 त्रिभुज यहाँ पर हमने और लिख दिए, क्योंकि ये वाला त्रिभुज आपका बन जाएगा और इसका उल्टा वाला त्रिभुज भी आपका बन जाएगा। तो यहाँ से 2 त्रिभुज आपके एक्स्ट्रा बन जाएंगे। इसी प्रकार एक त्रिभुज आपका यहाँ से बनेगा, ये छोटा वाला त्रिभुज बनेगा, और इसके साथ में ही ये आपका एक बड़ा वाला त्रिभुज भी बन जाएगा। तो इस पॉइंट से भी आपके एक और एक 2 त्रिभुज बन जाएंगे। सिमिलर इस पॉइंट से आपका ये बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा और इसके साथ में ये छोटा वाला त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर भी 2 त्रिभुज बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस वाले ऊपर वाले त्रिभुज की हम बात करते हैं। तो इसमें एक ये छोटा वाला त्रिभुज बना और ये आपका एक साइड वाला त्रिभुज बना और सबको मिलाकर त्रिभुज बना। तो यहाँ से आपके 3 त्रिभुज बन गए। अब हमें ये जो बीच वाला है इसको हमने आधार कंसिडर किया, तो आपका ये वाला त्रिभुज बन गया और इसके उल्टा वाला त्रिभुज भी बन गया। तो यहाँ से भी आपके 2 त्रिभुज और बन गए। अब हमें सभी त्रिभुजों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो 8 और 8 तो यहाँ पर बने आपके, प्लस 2 और 2 यहाँ पर बने, तो 2 + 2 किया, प्लस 3 त्रिभुज आपके यहाँ पर बने और 2 त्रिभुज आपके यहाँ पर बने। अब सभी को हमें जोड़ेंगे तो कितने त्रिभुज आ जाएंगे? 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 2 27। तो 27 त्रिभुज तो हमने यहाँ पर सिंपली कैलकुलेट कर लिए। आगे हम देखते हैं कौन से त्रिभुज और बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो वाला आधार है इससे हमने त्रिभुज कैलकुलेट कर लिए थे। अब जो आपका ये वाला जो आधार है इसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये जो नीचे वाला आधार है इससे आपका सबको मिलाने से एक त्रिभुज बनेगा। इसको हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया, तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो 27 और 1 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या आपकी 28 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, यदि मास का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है। तो यहाँ पर हमने सोमवार लिखा और इसके 2 दिन बाद, तो सोमवार के बाद में मंगलवार आता है और मंगलवार के बाद में आपका बुधवार आता है। और उस दिन मास का कौन सा दिन है? आपकी 5 तारीख है। और आगे क्वेश्चन में कहा गया है तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो आप सभी जानते हैं सप्ताह में कितने दिन होते हैं? आपके 7 दिन होते हैं और उसके बाद वही वार आपका रिपीट हो जाता है। तो 5 में हमें 7 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? आपको 5 और 7 12 प्राप्त हो जाएगा। 12 में हमें वापस से 7 जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 12 और 7 आपका 19 हो जाएगा। तो 19 को कौन सा वार हो जाएगा? आपका बुधवार हो जाएगा, क्योंकि 7 दिन बाद वही वार आपका रिपीट होता है। तो 7 हमने जोड़े तो आपका यहाँ पर बुधवार आंसर आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, ए डी का भाई है। तो ए किसका भाई है?
डी का यहाँ पर भाई है। तो यहाँ पर ए आपका पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि भाई है। आगे कहा है डी बी का पिता है, तो डी को यहाँ पर हमने पिता बना दिया, किसका, बी का। और आगे कहा गया है बी और सी बहनें हैं, तो बी और सी को हमने यहाँ पर बहनें बना दिया। और आगे कहा गया है तो बताइए सी का ए से क्या संबंध है। तो इन दोनों का आपसे संबंध पूछा गया है। तो सी आपकी एक महिला है, ए आपका पुरुष है। तो संबंध हम सिंपल सा निकालेंगे। तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में भाई हो गए। तो दोनों ही पॉजिटिव है। और ये पिता है बी और सी का, क्योंकि आपस में ये दोनों क्या है, बहनें हैं। तो डी यहाँ पर पिता है बी और सी का, और पिता का भाई कौन है, ए है। तो ये बी और सी का क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। तो यहाँ पर सी का ए से संबंध पूछा गया है, तो चाचा और भतीजी का संबंध हो जाएगा। कौन सा संबंध हो जाएगा, चाचा और भतीजी का संबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी का ए से भतीजी का संबंध हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका फाइंड द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पर आपका एक नंबर मिसिंग है, ये नंबर आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया है जो आपका बीच वाला कॉलम है सेकंड नंबर इसकी जो संख्याएं हैं वो आपकी फर्स्ट और थर्ड कॉलम से बड़ी है। मतलब फर्स्ट और जो थर्ड कॉलम है उन दोनों का उपयोग करके आपको बीच वाली संख्याएं जनरेट करनी है। इस प्रकार से आपका ये मिसिंग नंबर आपको यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 48 और 28 का प्रयोग करते हुए आपको 60 प्राप्त करना है। तो 48 में से हमें 28 को घटा देते हैं, तो 8 में से 8 गया, 0 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा। तो संख्या आपको 20 प्राप्त हुई, लेकिन आपको प्राप्त कितनी करनी है, 60 आपको प्राप्त करनी है। तो 20 को हम 3 से गुणा करेंगे, तो 20 दिया कितना हो जाएगा, 60 आपको प्राप्त हो जाएगा। सिमिलर कंडीशन हम नीचे लगाएंगे। तो 10 में से हमें 6 को घटा देंगे, तो कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। सिमिलर इसे भी 3 से गुणा करेंगे, तो 4 तिया 12 आपको प्राप्त होगा, और बीच वाली संख्या भी आपकी 12 ही है। तो ये लॉजिक यहाँ पर हमारा काम कर रहा है। सिमिलर कंडीशन नीचे करेंगे, तो 7 में से 3 घटाएंगे, तो 4 बचेगा। अब 4 को 3 से गुणा करेंगे, तो 4 तिया 12 हमें प्राप्त होगा, जो कि हमारा मिसिंग नंबर है। और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा 12 आंसर हो जाएगा।